कोरबा में राज्यपाल ने जिला पंचायत में लगाया पौधा, पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर डाला प्रकाश। बिलासपुर में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण, प्रोफेसर्स के साथ की बैठक। बलरामपुर में सांसद ने किया हाई स्कूल का निरीक्षण, सांसद का दिखा शिक्षक वाला अंदाज, बच्चों को पढ़ाया हिंदी विषय का पाठ। रायपुर में शाला प्रवेश उत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल कार्यक्रम में रहे मौजूद, पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। कोंडागांव में विश्वविद्यालय में मनाई गई गुरु पूर्णिमा, गुरु ब्रह्मा कुमारी सरिता बहन का किया गया स्वागत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने आज अपने कोरबा प्रवास के दौरान जिला पंचायत परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत बादाम के पौधे रोपित किए और इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी नागरिकों से अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की अपील की है। साथ ही लगाए गए पौधे को सजीव बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वयं उठाने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम से प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी विकसित करना है। पेड़ पौधे न केवल पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं बल्कि यह हमारी आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक अनमोल उपहार होते हैं। इस अवसर पर कलेक्टर अजीत वसंत सहित जो अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल और कुलाधिपति रमेन डेका ने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति और शैक्षणिक स्टाफ से कहा कि वे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के अनुरूप विश्वविद्यालय शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों में जो है आगे बढ़ें। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि सहायक प्रधानाध्यापकों को समय पर प्रमोशन देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि प्रोफेसर के पद पर 10 साल का अनुभव होने के बाद छत्तीसगढ़ के प्रोफेसरों को कुलपति बनने का अवसर मिल सके। उन्होंने विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और छात्रों के बीच में बेहतर तालमेल पर बल दिया। साथ ही शैक्षणिक वातावरण पर भी ध्यान देने को कहा है। प्रमोशन देने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा है कि कुलपति और शैक्षणिक स्टाफ के निर्देश देते हुए कहा कि जो स्थिति है उसको लेकर जो है उनको जो है प्रमोशन देने के लिए 10 साल के भीतर जो है उनको प्रमोशन दिया जाए और इस पर भी जोर दिया जाए कि जिससे कि छत्तीसगढ़ के प्रोफेसर को कुलपति बनने का जो अवसर है वो मिल सके। तो ऐसे में सहायक प्राध्यापकों के समय पर प्रमोशन देने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो ऐसे में जो है उन्होंने छात्रों के बीच में बेहतर तालमेल पर बल देते हुए शैक्षणिक वातावरण पर ध्यान देने को कहा। राज्यपाल रमेन डेका ने बिलासपुर जिले में विकासखंड कोटा स्थित डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय का औचक निरीक्षण किया और वहां मौजूद प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बैठक लेकर विश्वविद्यालय की गतिविधियों की विस्तार से गहन समीक्षा की। वहीं उन्होंने कहा कि महान वैज्ञानिक के नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करे और इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और शैक्षणिक स्टाफ को प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल दें, एडमिशन की प्रक्रिया पारदर्शी हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करें। बता दें कि राज्यपाल ने नवाचार और स्टार्टअप पर जोर दिया। इस दौरान राज्यपाल की अपर सचिव अर्चना पांडे और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तो राज्यपाल ने विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया, प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के साथ में बैठक की और विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर गहनता से यहां पर समीक्षा करते हुए भी नजर आए। तो उन्होंने बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देने की अपील की और साथ ही एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसे पारदर्शी
बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करें। राज्यपाल ने नवाचार और स्टार्टअप पर जोर दिया और इस दौरान उन्होंने अपर सचिव अर्चना पांडे और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी यहां पर उपस्थित थे। प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के साथ में बैठक की है। विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर समीक्षा की गई है। दुर्गापुर के शासकीय हाई स्कूल में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां पर निरीक्षण के दौरान सांसद चिंतामणि महाराज ने शिक्षक बनकर बच्चों को हिंदी विषय का पाठ पढ़ाया। सांसद ने मात्राओं की शिक्षा देने के लिए ब्लैक बोर्ड में लिखकर छात्रों को समझाया। टिकरापारा स्थित शहीद संजय यादव शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में शाला प्रवेश उत्सव के अंतर्गत गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में रायपुर लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने स्वयं उपस्थित होकर विश्वविद्यालय में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर और मां सरस्वती का आशीर्वाद दिलाकर आत्मीय स्वागत किया और इस अवसर पर विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत में एक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही मिनी साइंस सेंटर का लोकार्पण कर विद्यार्थियों में विज्ञान के वैज्ञानिक के प्रति रुचि जागृत करने का प्रयास किया गया है। रायपुर में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला खनिज संस्थान न्यास शासी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है और बैठक में सांसद अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि डीएमएफ मद की राशि का उपयोग जिले में व्यवस्थित, पारदर्शी और जनहितकारी योजनाओं के लिए सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में डीएमएफ फंड में लगभग 22 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं और करीब 20 करोड़ रुपए और मिलने की संभावना है और ऐसे में इस राशि के उपयोग की सटीक कार्य योजना बनाकर जनहित में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बाईस करोड़ उपलब्ध हैं, 20 करोड़ आने की संभावना है। ऐसे में राशि के जो उपयोग का सही खाका है वो तैयार करके जनहित में इन्हें यूज में उपयोग करने की सुनिश्चित किया जाए। किस तरीके से इसका उपयोग करना है, किस तरीके का इसका रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप पूरी तरीके से बनाने के बाद में इसको उपयोग में लाने की बात कही है, इस पर जोर दिया गया है। योजनाओं के लिए सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा वर्तमान में डीएमएफ फंड में लगभग 22 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं और करीब 20 करोड़ रुपए और मिलने की संभावना है। ऐसे में खनिज संस्थान न्यास की ये बैठक आयोजित हुई, जिसमें बताया गया कि इसमें अभी तक 22 करोड़ रुपए अभी उपलब्ध हैं। अधिकारियों को आवश्यक इस दौरान निर्देश भी दिए गए हैं। खनिज संस्थान न्यास की बैठक आयोजित हुई। बिलासपुर मस्तूरी जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत पताईडीह के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला में प्रवेश उत्सव न्योता भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दिलीप लहरिया, विधायक मस्तूरी सतकली, बावरे जिला पंचायत सदस्य राधा खिलावन पटेल, जिला पंचायत सभापति और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। बता दें कि कार्यक्रम में सभी ने नए बच्चों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई और पुस्तक को वितरण किया। इस अवसर पर विधायक दिलीप लहरिया ने कहा कि बच्चों के लिए यह एक ऐसा अवसर है जब उन्हें शिक्षक से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाए। उनका विद्यालय के प्रति आकर्षण कैसे हो। बिलासपुर मस्तूरी जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत पताहीडीह के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, जो कि एक चित्र आपकी स्क्रीन पर है। बच्चे इसमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ड्रेस पहने हुए यहाँ पर बच्चों ने भाग लिया है और ये बिलासपुर से तस्वीर स्क्रीन पर है, जिसमें एक तरफ बच्चों ने इसमें भाग लिया कार्यक्रम में, स्कूली बच्चे छात्र छात्राएं दिखाई दे रही हैं और दूसरी तरफ बुके देकर माला पहनाकर स्वागत भी किया गया है। तो ऐसे में न्योता भोज का आयोजन था, जिसमें मुख्य अतिथि दिलीप लहरिया, विधायक मस्तूरी सतकली, बावरे जिला पंचायत सदस्य राधा खिलावन पटेल,
जिला पंचायत सभापति और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में सभी ने जो है नए बच्चों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिव्य धाम सिविल लाइन्स धमतरी में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सेवा केंद्र के सभी भाई बहनों ने आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मकुमारी सरिता बहन का जो है बुके देकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर जो है ब्रह्मकुमारी सरिता बहन ने गुरु पूर्णिमा का रहस्य और उद्देश्य विस्तार से बताते हुए कहा कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर परमपिता टीचर और सदगुरु के रूप में अवतरित होकर गीता ज्ञान देकर ब्रह्मा बच्चों को बरसों पालना, पढ़ाई और वरदान से भरपूर करते हुए भविष्य जीवन को सुखमय बनाते हुए विश्व कल्याण के निमित्त बनाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में आदिकाल से गुरु शिष्य की परंपरा रही है। शिष्यों ने सदैव से गुरु के बताए मार्ग पर चलकर अपना जीवन धन्य बनाया है। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल चारामा में छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, यातायात नियम और नवीन कानूनों की जानकारी दी गई। यह जागरूकता कार्यक्रम स्थानीय थाना चारामा की महिला स्टाफ द्वारा आयोजित किया गया और इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने जो है छात्राओं को महिला संबंधित अपराधों से सतर्क रहने, साइबर अपराध से कैसे बचा जाए, यातायात नियमों का पालन करने और हाल ही में लागू हुए कानूनों की जानकारी सरल और प्रभावशाली तरीके से दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बनाना था। डीएवी स्कूल प्रबंधक की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर ड्राइवर शराब पीकर बच्चों से भरी स्कूल बस चला रहा था। वहीं अभिभावकों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताते चलें कि शराब के नशे में ड्राइवर ने बच्चों के साथ भी बदतमीजी की थी और इसके चलते पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना ने फरस गांव विकासखंड अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने बालक आश्रम कोसा गांव में जो है स्थापित कल्पना कक्ष का निरीक्षण किया और जहां पर 5वीं के कक्षा के जो है बच्चे प्रताप और डिगेश्वर ने कंप्यूटर में हिंदी में अपना नाम टाइप करके दिखाया। वहीं कलेक्टर ने बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि इसी प्रकार के आश्रम में बच्चों को इसी तरह सुविधाएं और माहौल उपलब्ध कराएं ताकि बच्चे बेहतर ढंग से सीख सकें। उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने और आगे बढ़ने की बात कही। कलेक्टर ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर कबोगा का निरीक्षण कर वहां पर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली है और इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, प्रसव की स्थिति और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने 2 से अधिक जो है संतान होने की स्थिति में परिवार नियोजन की आवश्यकता पर जोर देते हुए स्वास्थ्य विभाग और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परामर्श और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ANC पंजी का जो है अवलोकन करते हुए सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर जो पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और इसी के साथ ही कहा है कि जन चौपाल आयोजन कर माध्यम से जो है मितानिनो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता से परिवार नियोजन, पोषण आहार वितरण और ANC पंजीकरण को प्राथमिकता से कराएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार
वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बता दें कि कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के उचित प्रबंधन के लिए अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके वर्ष 2005, 6, 7, 8 और 9 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने के लिए 30 साक्षात्कार पद निर्मित कर वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा पुराने वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। कई महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के उचित प्रबंधन हेतु अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके वर्ष 2005, 6, 2007, 2008, 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने हेतु 30 साक्षात्कार पद निर्मित कर वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और अति महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जनजाति समूहों एवं वंचित वर्गों के गरीब, युवा, महिला एवं तृतीय लिंग के लोगों के संस्थागत विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन IIT एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के मध्य एक गैर लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अन्य वंचित समुदायों के गरीब युवाओं, महिलाओं एवं तृतीय लिंग के लोगों को संस्थागत व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से सशक्त और विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन एवं पेन IIT का ज्वाइंट वेंचर वंचित समुदायों के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना आदि के अप्रयुक्त फंड का अभिसरण कर आजीविका एवं सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए कार्य करेगा। कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य पैन IIT द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षित युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौशल के साथ फॉरेन लैंग्वेज सिखाने का भी कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए संबंधित प्राधिकरण की स्थापना हेतु विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नया रायपुर अटल नगर में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए इस क्षेत्र के सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए यह प्राधिकरण कार्य करेगा। यह प्राधिकरण राजधानी क्षेत्र के लिए योजना बनाना, निवेश को बढ़ावा देना, विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के बीच समन्वय तथा शहर के विस्तार को सही ढंग से नियंत्रित करने का काम करेगा। 2031 तक इस क्षेत्र में लगभग 50 लोग रहने की संभावना है। इसलिए भूमि का प्रभावी उपयोग और पर्यावरण की रक्षा करते हुए शहरी विकास सुनिश्चित करना जरूरी है। इस तरह राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों को बेहतर, सतत और सुव्यवस्थित बनाने में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे अंतर्राज्यीय लेन देन में इनपुट सेवा वितरक के नियम और अधिक प्रभावी और केंद्र सरकार के वित्त अधिनियम 2025 के संशोधन के अनुरूप यह होगा।
मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के छोटे और मध्यम व्यापारियों को प्रोत्साहित करने तथा न्यायालयों में लंबित कर संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर ब्याज एवं सस्ती के निपटान संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे नक्शा बंटवारे और अभिलोगों के अद्यतनीकरण में सहूलियत होगी, अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी, जियो रेफरेंस मैप्स से भविष्य में कानूनी विवाद कम होंगे, नामांतरण की प्रक्रिया आसान होगी, भूमि धारक की मृत्यु पर संयुक्त खाता धारकों और वारिसों को नामांतरण में सहूलियत होगी, भवन या भूखंड का हस्तांतरण भूमि के अनुपात में हो सकेगा, औद्योगिक नीति, आवास योजना और नगरीय विकास की प्रक्रियाएं सरल होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 में संशोधन के विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। पैन आईआईटी द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए जिला प्रशासन एवं विभागों द्वारा आवश्यक शासकीय भवनों का पहचान किया जाएगा एवं उसे ज्वाइंट वेंचर कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा। पैन आईआईटी के पूर्व छात्रों द्वारा बनाई गई सोसाइटी है, जो राज्य सरकारों के साथ गैर लाभकारी संयुक्त उपक्रम बनाकर राष्ट्र निर्माण मिशन, व्यावसायिक आजीविका शिक्षा व्यवस्था एवं ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से वंचित समुदायों के आय में सुधार लाने का कार्य करती है। मंत्रिपरिषद द्वारा पुराने वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 55 में संशोधन का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन के फैंसी या चॉइस नंबर को नए या किसी अन्य राज्य से लाए उसी श्रेणी के वाहन में उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि पुराना नंबर सामान्य नंबर था तो छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 55(2) के अनुसार आवश्यक शुल्क भरने के बाद इसका उपयोग संभव होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुब्बल